नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा मंत्रास चैनल पर। आज फिर हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राजा था। वो वन में शिकार खेलने गया। तो वो वन में शिकार खेल रहा था। शिकार खेलते खेलते उसे प्यास लगाई पानी की। तो राजा के पास पानी नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, यानी उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगाई। तो उसने देखा वहाँ पे एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था, तो वो उसके पास गया। लकड़हारे के पास पानी था, तो उसने राजा को पानी पिलाया। राजा की प्यास शांत हुई। पानी पीकर राजा को बहुत अंदर से तृप्ति हुई, यानी कि संतुष्टि मिली। तो वो खुश होकर उससे कहने लगा कि आप कौन हो, आप क्या करते हो? तो उस लकड़हारे ने कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ जो लकड़ियाँ काट कर, वन से लकड़ियाँ काट कर बेच कर उन्हें अपना रोजी रोटी कमाता हूँ, मतलब अपने परिवार का पेट भरता हूँ। तो राजा ने सोचा, भी ये इतना अच्छा इंसान है, देखो इस टाइम मुझे कितनी ज़ोर से प्यास लग रही थी, इसने मुझे पानी पिलाया है। तो अपने मन में सोचा राजा ने, तो मैं इस पर कुछ उपकार कर देता हूँ, ये बेचारा इतना गरीब मजबूर है। तो उसने क्या किया, राजा ने कहा, मेरे पास ना चंदन का बाग है, मैं तुम्हें वो उपहार में देता हूँ। चंदन का बाग मेरी तरफ से, तुम इसे उपहार समझो। तो राजा ने तो अपनी तरफ से अच्छा उपहार दिया उसको, लेकिन लकड़हारे ने कहा ठीक है, ले लिया उसने। वो राजा जब चला गया, लकड़हारे ने सोचा, अरे पहले मैं वन में लकड़ियाँ काटा करता था, अब अपने जो इसने चंदन का बाग दिया है उसमें लकड़ियाँ काटूंगा। इसमें फ़र्क ही क्या है, मुझे तो काटनी तो लकड़ियाँ ही पड़ रही हैं। वो भोला इंसान था, उसको इतना नहीं पता था कि चंदन के बाग की कीमत क्या होती है। तो उसने क्या किया, लकड़हारे ने लकड़ियाँ काट काट कर, जैसे वन से लकड़ियाँ काट कर वो बेचता था, ऐसे ही उसने चंदन के बाग से भी लकड़ियाँ काट काट कर बेचनी शुरू कर दी। उसको नहीं पता था कि इनकी कीमत कितनी है। तो लकड़ियाँ काट काट के वन से वो चंदन के बाग सारा उसने ऐसे ही काट काट के बेच दिया। तो जब एक दिन फिर ऐसे ही वो जब बाग ख़त्म हो गया, फिर वन में ऐसे ही लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी उसने, जैसे पहले लकड़ियाँ काटता था। अचानक ही फिर उसे वही राजा फिर मिल गया। राजा ने देखा, ये तो वही लकड़हारा है जिसे मैंने चंदन का बाग दिया था उपहार में। तो वो गया उस लकड़हारे के पास। वो उसे देख के हैरान हुआ कि तो आज फिर वही लकड़ियाँ काट रहा है, जैसी इसकी स्थिति पहले थी सेम वैसी स्थिति इसकी अब है। इसका तो मुझे कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा। तब उसने कहा, राजा ने लकड़हारे से पूछा, भी अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ? लकड़हारे ने कहा, राजा जैसे मैं पहले था वैसे ही अब हूँ, लकड़ियाँ काट रहा हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण तो मुझे करना ही है, लकड़ियाँ तो मुझे काटनी ही पड़ेंगी। तब राजा हैरान हुआ। कहता, राजा ने कहा, जो मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था वो कहाँ गया? वो कहता, वो तो ख़त्म हो गया, वहाँ से आपने, पहले मैं वन से लकड़ियाँ काटता था, फिर मैंने वो काट काट के सारा बेच दिया। राजा सुन के हैरान हुआ। राजा ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने सारा चंदन का बाग ऐसे ही काट काट के बेच दिया, वो जैसे सिंपल लकड़ियों के दाम बेच दिया। तो वो कहता, हाँ, जैसे वन से लकड़ियाँ काटता था वो भी तो लकड़ियाँ ही थी। तब राजा ने कहा, तुम्हें उनकी कीमत नहीं पता, एक चंदन की लकड़ी की कीमत क्या होती है। तब राजा ने देखा उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो चंदन की लकड़ी की थी। उसने अब वो लकड़ी, मतलब कुल्हाड़ी, अपनी चंदन की लकड़ी से बनवा ली थी कि मुझे ये लकड़ी अच्छी मजबूत सी लग रही है, थोड़ी मेरी कुल्हाड़ी अच्छी बन रही है। तब राजा ने उसे कहा कि जो तेरे पास ये लकड़ी है इसको बाजार में जाकर बेचो और ये कहो कि ये चंदन की लकड़ी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो जब लकड़हारे ने वो लकड़ी बाजार में जाके बेची, चंदन की लकड़ी चंदन के भाव बेची, तो वो उसको बहुत, मतलब उसकी कीमत मिली। वो बहुत रोया, वो लकड़हारा भी, हाय मैंने क्या किया, मैंने तो सारा बाग ही ऐसे बेच दिया। जैसे मैं सिंपल लकड़ी बेचता था, ऐसे ही मैंने अपना सारा चंदन का बाग बेच दिया, अब मैं क्या करूं? तो वो ऐसे रोने पछताने लगा। लेकिन फिर क्या हो सकता था? फिर तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जब हमारे हाथ से समय निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ पछताने के कुछ नहीं रहता। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी हमें समय मिला है हमें उसकी कदर करनी चाहिए।
उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जब वो समय हमारे हाथ से निकल जाता है फिर हमारे पास सिर्फ पश्चाताप के और कुछ नहीं रह जाता। और जैसे ही हमें जीवन मिला है, ये भी हमें भगवान ने एक कीमती चंदन के बाग की तरह हमें दिया है, जिसका एक एक श्वास, एक एक मतलब हमारे जो सांस निकल रही है वो बेशकीमती है। जो हमारे रोज़ की 24,000 श्वास ऐसे निकल जाते हैं जिन्हें हम व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो ये साधु संतों की जो ये कहानी है, ये हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अपने एक एक श्वास की कीमत पानी चाहिए, एक एक श्वास की कदर पानी चाहिए। क्योंकि भगवान जब हमसे हिसाब लेगा कि बताओ तुमने इन सांसों से क्या किया, जो मैंने तुम्हें सांस देकर भेजे थे उसका तुमने क्या मोल पाया, क्या किया, तो तब हमारे पास क्या जवाब होगा। तब हम उस लकड़हारे की तरह ही होंगे कि हमने तो सारे श्वास ऐसे भगवान के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना ऐसे ही खो दिए। क्योंकि भगवान के नाम के बिना जो हमारे श्वास जाते हैं या हरि कीर्तन के बिना श्वास जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। वो सारे श्वास हमारे व्यर्थ में जाते हैं। भगवान ने जो हमें श्वास देकर भेजे हैं वो हरि सिमरन के लिए, हरि नाम के लिए, प्रभु के जाप के लिए भेजे हैं। क्योंकि काम धंधे तो देखो इस दुनिया में आके सबको करने पड़ते हैं। काम धंधे करते करते भी हमें अपने लिए, अपने श्वासों की कदर पाने के लिए, जिस लिए हमें ये जन्म मिला है उसके लिए हमें काम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो श्वास है हमें उस चंदन की लकड़ी की तरह मिली है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एक तो हमें अपने श्वासों की कदर करनी चाहिए और दूसरा हमें समय की कदर करनी चाहिए। समय बेशकीमती है, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। इस समय को हम स्टूडेंट लाइफ में भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में शुरू में तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उनका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है पढ़ाई के लिए, तब वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। इसीलिए समय रहते ही हमें अपने काम को अपनी सतर्कता से करना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए। समय बेशकीमती है, अगर ये एक बार हाथ से निकल गया तो सिवाय पश्चाताप के हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो इसी तरह मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।